कोई व्यक्ति गलत कर्म कर रहा है, यदि उससे आप संबंध रखते हैं तो उसके गलत कर्म का प्रभाव तुम पर भी आ जाएगा थोड़ा। कैसे आएगा? जलती हुई लकड़ी के साथ में गीली लकड़ी अगर उससे जुड़ जाती है तो जलती हुई लकड़ी के साथ गीली लकड़ी भी सुलग सुलग कर वो भी जलने लग जाती है। फूल के साथ में अगर चींटी पहुंच जाती है तो चींटी भी फूल के साथ भगवान के मंदिर में चढ़ जाती है। चींटी को कौन चढ़ने देगा भगवान के ऊपर? अगर चढ़ रही हो तो उसकी टांग पकड़कर खींचकर उतार दिया जाएगा, लेकिन फूल की संगत में फूल के अंदर चुपके से बैठी है, इसलिए भगवान के ऊपर चढ़ जाती है। और भगवान के ऊपर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो भी पेड़ा बर्फी, जैसा भगवान वैसा प्रसाद, अलग अलग भगवान अलग अलग प्रसाद पसंद करता है। शंकर भगवान तो धतूरा पसंद करते हैं। कमाल है, शंकर जी को लोग धतूरा चढ़ाते हैं जिसको कोई मनुष्य खाता भी नहीं, शंकर जी धतूरा खाते हैं। और शंकर जी की बूटी भांग है, कहते हैं शंकर जी की बूटी है, ये शिव जी की बूटी है, जन्म जन्म की घूंटी है, बात हमारी झूठी है, और शंकर जी की बूटी है, कभी नहीं ये छूटी है। शिव जी की बूटी बता करके बहुत से लोग भांग खूब खाते हैं, लेकिन शिव जी की बूटी भांग खाते हो तो शिव जी का फल धतूरा क्यों नहीं खाते हो? उसको भी खाइए। और शिव जी गले में सांपों की माला पहनते थे, तुम क्यों नहीं सांपों की माला पहनते हो? शिव जी कुंडल बिच्छू के पहनते थे, तुम भी 2-1 बिच्छू कान में पहनो, एक ही दिन में फाइनल काम हो जाएगा। इस शिव जी की बराबरी क्यों करते हो? शिव जी की बूटी है तो तुमको खाने का अधिकार क्या है? तुम क्यों खाते हो? जब शिव जी की बूटी है, वो खाएं चाहे ना खाएं, उनकी है बूटी। शिव जी का नाम लेकर के, देवी देवताओं का नाम लेकर के तुम गलतियां करते हो। शिव जी कभी न भांग खाते थे, न अफीम खाते थे। ये सब अंधविश्वासी लोगों ने शिव जी के ऊपर थोप दिया है। याद रखना, अगर भांग खाते होते शिव जी तो इतने महान भगवान कैसे बन पाते? शिव जी भांग नहीं खाते थे, और न जी शिव जी कोई ऐसी गलतियां। शिव जी तो बहुत ज्ञानी थे। पार्वती और शिव के संवाद में स्कंद पुराण पूरा भरा पड़ा हुआ है। पार्वती जी ने हजारों सवाल उनसे पूछे हैं और शिव जी ने सबके उत्तर दिया है। शिव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। शिव जी के ज्ञान को देख करके ही पार्वती जी ने उनके साथ विवाह किया था। इसलिए पतियों को थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए। अगर पत्नी कोई प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर देने की भी क्षमता होनी चाहिए। आजकल के पतियों को ज्ञानवान तो कुछ है नहीं, बस इतना ही ज्ञान है, सुबह चाय बनाइए और पकौड़ी भी बना दीजिए ये ज्ञान बताते रहते हैं। फिर ये भी ज्ञान होता है कि पकौड़ी में टेस्ट कम आया है, बाकी कोई ज्ञान ध्यान नहीं। सवेरा हुआ तेल घी साग लाना, दोपहरी हुई बाल बच्चे खिलाना, हुई सांझ आलस से निद्रा सताती, अरे हाय यूं ही चली आयु जाती। बस यही चकई के चकदुम मकई के लावा तिकड़े तिकड़म बनाते रहो, सारी जिंदगी पार हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई। हर सत्संग में एक भक्त हमारा ऐसा आ जाता है जो जय बोल देता बीच में। मैनपुरी में भी था कोई है, कहीं न कहीं से बिल्कुल शून्य होता नहीं है, कोई आ जाता है। धन्य हो, बहुत अच्छा है। जय बोलने से थोड़ा हमारी भी हिम्मत बढ़ जाती है कि और प्रवचन सुनाऊं। और एकदम सुनसान शमशान सन्नाटा बीते तो हम भी डर जाते हैं कि मरघट में बैठे हैं कि मंडप में बैठे थोड़ा हंसना भी चाहिए। अभी भी लोग सब सन्नाटा है, थोड़ा थोड़ा हंसते हैं, पूरा ठहाका नहीं लगा रहे हैं। थोड़ा खुली हंसी हंसना। महिलाओं तुम भी हंसना, शर्म लगे तो घूंघट काट के हंसना हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए,
बेकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। जिंदगी में थोड़ा हंसी खुशी भी रखना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि संसार की समस्याएं ये हमेशा रहेंगी आपके जीवन में। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, एक न एक उलझन रहती है। तुम तो अकेले हो लेकिन उलझनों का तो मेला लगा हुआ है। ये तो तुम जीवित हो यही आश्चर्य है। इतनी समस्याओं से जूझता है इंसान। कभी कभी सिर दर्द में नसें फटने लग जाती है, रात भर सोचता रहता है क्या करूं। और इंसान को चक्कर में फंसाने वाला भी इंसान है, इंसान को रुलाने वाला भी इंसान है, इंसान को हंसाने वाला भी इंसान है, और इंसान को परेशान करने वाला भी इंसान है, इंसान को सहारा देने वाला भी इंसान है, और इंसान को धक्का मारकर गिराने वाला भी इंसान है, और इंसान को तबाह करने वाला भी इंसान है, और इंसान का उद्धार करने वाला भी इंसान है। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी। समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी, क्या कर रहा है आदमी। विचित्र है आदमी। आदमी यदि संभल जाए तो इससे बड़ा कोई देवता नहीं है, और आदमी यदि फिसल जाए तो इससे बड़ा कोई दानव भी नहीं है। कुसंगत के प्रभाव से आदमी फिसलता है और सत्संग के प्रभाव से आदमी संभलता है। इसलिए आपके गांव में तिगरा में सत्संग हो रहा है। यह आपको संभलने की शक्ति देगा, जिंदगी के प्रति जागृति देगा, और तुमको ये सत्संग संदेश देगा कि जिंदगी जो गई सो गई। कहते हैं उम्र किसी को कम नहीं मिलती है, बहुत मिलती है, लेकिन इंसान जीना ही देर में शुरू करता है। बहुत सी उम्र यूं ही चली जाती है और फिर कहता है बहुत कम उम्र मिली थी। उम्र तो बहुत मिली थी पर तुमने जीना ही देर से